तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर 4। तो इसमें हम लोग का है मॉड्यूल 7 में मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम लोग देखते थोड़ा सा एडिटिव यूनिवर्स। एडिटिव यूनिवर्स देख चुके थे ना? क्या था एडिटिव यूनिवर्स? तो कुछ इसका एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग और इसको पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? राइट द एडिटिव यूनिवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव यूनिवर्स क्या था इसको रिकॉल करते हैं पहले। एडिटिव यूनिवर्स क्या था? निगेटिव ऑफ ए रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते थे? एडिटिव इनवर्स बोलते थे। और अगर कहीं एडिटिव आइडेंटिटी लिखने के लिए आए तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? क्या होता है? जीरो। एनी नंबर व्हेन एडेड विद जीरो द रिजल्ट विल बी नंबर इटसेल्फ। ठीक है भाई, हम लोग आते हैं एडिटिव इनवर्स के पास। तो एग्जांपल है पहला 2/8। 2/8 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो 2/8 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमारा आ जाए जीरो। तो किसी भी नंबर में जब उस नंबर का निगेटिव हम लोग ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है? जीरो। और ये पाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? निगेटिव बनाना पड़ता है उस रेशनल नंबर का। निगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे? -1 से। इफ एनी नंबर, एनी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई -1 वी विल ऑब्टेन निगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है? एंड इफ वी ऐड नंबर एंड निगेटिव ऑफ इट वी विल गेट जीरो। है ना? अब है दूसरा हमारे पास -5/9। अगर इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए तो क्या करेंगे लोग? फिर से -5/9 को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? -1 से। ठीक है भाई, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? रिजल्ट हमारा आ जाएगा 5/9, यानी निगेटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है? कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -6/-5 है। इसका अगर एडिटिव इनवर्स बोलना जाए तो क्या करेंगे? तो -6/5 एक्चुअली क्या है? 6/5 ही है। क्यों है? इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। रिकॉल करते हैं फटाफट। -6/5 है क्योंकि हम लोग सेम चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस केस में ये क्या हो जाता है? 6/5। तो ये वैल्यू क्या हमारा? 6/5 ही है। तो अब देख कर ही समझ में आ रहा होगा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा भाई? अब 6/5 में या सिंपली कहीं भी एक जगह -1 मल्टीप्लाई कर दो। ये माइनस माइनस जो कैंसिल करते हैं, क्यों करते हैं समझ में आया ना? ये कैंसिल इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअली वी आर मल्टीप्लाइंग -1 टू द न्यूमरेटर एंड -1 टू द डिनोमिनेटर इन द बैकग्राउंड। ठीक है? दैट्स व्हाई वी सिंपली कैंसिल बोथ द माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है? तो अब हमारा वैल्यू क्या था? 6/5 एंड अगेन 6/5 when multiplied with -1 the result will be 6/-5, but the answer will be -5/6। है ना? ये थोड़ा सा गलत लिखा गया यहाँ। ये क्या होगा यहाँ ध्यान देना, ये क्या होगा? -6/5। है ना? इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा ये? हाँ, क्योंकि अगर ऐसा भी लिखा हुआ है ना, 6/-5 भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी क्या होता है? -6/5 भी होता है। क्यों होता है इसको पिछले क्लास में लोग डिस्कस भी किए थे। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। यानी इस केस में भी एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? सिंपली निगेटिव हो जाएगा। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स सबको समझ में आ गया? अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये भी है बहुत आसान, इजीली समझ जाएंगे। तो राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो भाई, जो एडिटिव इनवर्स था उसमें हम लोग को रेशनल नंबर के साथ ऐसा रेशनल नंबर फाइंड करना होता था जिनको ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाए? जीरो आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग ऐसा रेशनल नंबर फाइंड करते हैं जिसको उस रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो -13 है, अगर समझना जरा, तो -13 दोनों में डिफरेंस समझना है। -13 है अगर, इसका अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स पता करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि -13 का निगेटिव 13 होता है। और अगर 5 रहेगा, इसका अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स लाएंगे वो हो जाएगा -5। उसी तरह से a/b कोई रेशनल नंबर है, इसका अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स लेंगे तो वो हो जाएगा -a/b। ठीक है? ये एडिटिव इनवर्स होता है। क्यों? क्योंकि a/b में जब -a/b ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0। 5 में जब -5 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0। उस तरह से -13 में जब 13 ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है?
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में क्या होता है कि हम लोग जो रेशनल नंबर है या कोई सिंपली नंबर है, उसका अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहते हैं तो हमको ऐसा रेशनल नंबर पता करना पड़ेगा जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाए 1। वैल्यू क्या आ जाए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर्स भी बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। एक ही चीज है, तो रेसिप्रोकल हो जाए या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाए, दोनों ही केस में क्या होगा? वो वैसा ही नंबर होगा जिसको हम लोग उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो ध्यान देना भाई, तो नंबर जैसे कोई भी नंबर है, 5 है अगर, तो 5 में अगर 1/5 मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ऐसा नंबर जैसे 5 है, इसका अगर हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो हम एक्चुअली ढूंढते हैं ऐसा नंबर जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। जैसे एडिटिव इनवर्स में हम लोग ऐसा नंबर फाइंड करते थे जिसको इसके साथ ऐड करें तो वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसी तरह से हम लोग वैल्यू क्या ढूंढते हैं? 1 ढूंढते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें 0 नहीं ढूंढते। ठीक है भाई, इसीलिए -13 अगर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर होता है, और वो होता है क्या? -1/13। जैसे यहाँ 1/-13 है, इसको एक्चुअली हम लोग क्या लिखेंगे? -1/13 ही लिखेंगे। ठीक है, तो -13 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1/13 होता है। या फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी -1/13 ही होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है हमारा -13/19। तो -13/19 में ऐसा एक रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करेंगे जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए, है ना? तो इसको सिंपली क्या करते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल निकालते हैं इस नंबर का। और जो रेसिप्रोकल होता है अगर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। जैसे रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर क्या होगा? फिर से देखो, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा -13/19 का -19/13। क्या हो जाएगा? -19/13। और देखो अब यहाँ क्या है कि अगर हम लोग -13/19 को मल्टीप्लाई करते हैं -19/13 के साथ, वैल्यू क्या आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, मतलब 13 यहाँ -1 होगा, 19 से कैंसिल करेंगे यहाँ -1 होगा। लेकिन -1 और -1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? वैल्यू 1 आ गया। तो इसीलिए जब भी ऐसा हो कि कोई ऐसा रैशनल नंबर को मिल जाए जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करे वैल्यू 1 आ जाए, वही उसका रेसिप्रोकल होता है, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ अगर 19/-13 लिखा हुआ, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। 19/-13 या फिर -19/13 एक ही चीज है, इससे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? यहां जैसे लिखा हूं एक ही बात है, क्योंकि निगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर को शिफ्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, तो अगला मॉड्यूल देखते हैं हम लोग। अब लोग हम लोग का है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, और ये भी बहुत इजी टॉपिक है, इजीली समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखना है इसका, मल्टीप्लाई 4/9 एंड 7/12। तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई करो। चलिए भाई देखते हैं हम लोग आगे। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी है, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही सिंपल है। तो 4/9 और 7/12 है। देखो इसको एक्चुअली जो प्रोसेस चलता है बैकग्राउंड में उसको भी समझना है, और जो एक हम लोग बनाते हैं उसको भी समझना है। मल्टीप्लीकेशन इज एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो रिजल्ट एक्चुअली क्या आता है हमारा? 7 और 4 को मल्टीप्लाई करना है और 9 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। समझेंगे जरा सा हम लोग पहले प्रोसेस, फिर हम लोगों को करना क्या है हम लोग उसको भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। उसके बाद एक होता है सॉल्यूशन तेजी से करना, वो अलग चीज है। एक होता है बैकग्राउंड प्रोसेस को अच्छे से समझना। तो दोनों ही चीज हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है? अगर टू रेशनल नंबर्स आर गिवन and we have to multiply both the rational numbers, then first of all we should multiply the numerators and denominators individually.
तो 7 into 4 करेंगे और उसके बाद 9 into 12 करेंगे। वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 7 into 4 क्या हो जाएगा? 28 और 9 into 12 क्या हो जाएगा? 108। और हमारा अब वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? कैंसल आउट करते हैं इसको कितने से? 14/54 हो जाता है हमारा वैल्यू। फिर 14/54 हम लोग जब कैंसिल आउट करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? 7/27। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 7/27। ठीक है भाई, तो 7/27 हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। लेकिन इसको हम लोग बैकग्राउंड में क्या चलता है इसको और थोड़ा समझेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई ठीक है। देखिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चलता है इसको हम लोग देखिए। इसमें भी एक्चुअली खेल एलसीएम का ही है जैसे एडिशन में होता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चलता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है। जैसा 4/9 है और मल्टीप्लाई करना है इसको 7/12 के साथ। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग फाइंड करते हैं, सॉरी इसमें हम लोग का खेल चलता है किसका? एचसीएफ का। किसका खेल चलता है? एचसीएफ का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है दोनों में। क्या क्या चीज का खेल चलता है इसमें? एचसीएफ का। तो 4 और 9 में जब हम लोग 4 और 9 को कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कोई फैक्टर कॉमन है क्या? नहीं है। बहुत अच्छे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा को, सारा न्यूमरेटर को सारा डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करके देखते हैं। अब आते हम लोग 4 और 12 को लेते हैं, तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि 4 और 12 में क्या कोई फैक्टर कॉमन है क्या? तो अगर दिखता है हाँ है। क्या क्या फैक्टर कॉमन है? 2 है कॉमन, नहीं है? 4 भी कॉमन है, नहीं है? तो 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो हम लोग 4 को लेते हैं, क्योंकि हम लोग किसको बताएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कंसिडर करेंगे। अब लोग अगर 4 को कंसिडर करते हैं तो 4 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। एक्चुअली ये खेल एचसीएफ का है। अब क्या हो गया? अब कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो उस केस के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सारा न्यूमेटर्स को और सारा डिनोमिनेटर्स को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर तुम मल्टीप्लाई भी कर लेते हो उसके पास भी यही करते हैं। 28 और 108 में तुमको एचसीएफ ही निकालना पड़ता है, तो एचसीएफ उस केस में भी 4 ही आएगा। अब जब 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इतना ही आएगा, 7/27 आएगा। ठीक है, यहाँ तो पूरा कैलकुलेट करके इवेलुएट करके एचसीएफ निकाल के कैंसिल आउट करना है, या फिर पहले ही कर लेना है। तो पहले करने से क्या हो जाता है, हमारा कैलकुलेशन होता है इजी, है ना? तो इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट -9 into 7/12। इसको बनाना जल्दी। -9 है तो -9 क्या हो जाएगा? एक्चुअली वो -9/1 हो जाएगा। -9 ये और -9/1 ये दोनों एक ही चीज है। इसी इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -9/1 इंटू 7/12 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, फिर 9 और 12 में जो एचसीएफ है उसको फाइंड आउट करना है और उसको साइड करना है, उसके बाद लिखना है क्या होता है। ठीक है, तो -9 into 7/12 जब करेंगे ऐसा कंपेयर तो क्या हो जाएगा? तो -9/1 into 7/12 करेंगे और न्यूमरेटर्स को पहला मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? इट विल बिकम -63 और जब इसका कॉमन फैक्टर को हटाएंगे तो कॉमन फैक्टर कितना है? 3 है। तो 3 को जब हटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 21/4 माइनस है तो -21/4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट -3/16 इंटू 8/-15। तो इस केस में देखना है 8/-15 में क्या डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सारा डिनोमिनेटर तो करेंगे, सारा डिनोमिनेटर तो करेंगे पॉजिटिव। तो -3/16 इंटू -8/15 कर लेंगे, है ना? क्या कर लेंगे? तो -3/16 इंटू -8/15 करेंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना भाई, यहाँ पे न्यूमरेटर को सबसे पहला काम करना है, इसको लिखना है ऐसा -3/16 इंटू -8/15 ऐसा लिख लेना है। और फिर -3 इंटू -8 हमेशा ध्यान देना है, और फिर नीचे 16 इंटू 15 ऐसा लिखना है। ऐसा लिख सकते हैं, या फिर तुम यही कैंसिल आउट भी कर सकते हो। इसको 5 टाइम्स में कैंसिल कर लिए, इसको 2 टाइम्स में कैंसिल कर लिए। ये क्या हो गया? माइनस तो ऊपर ही रहता है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1/10 आंसर हो जाएगा।
ये किसी को समझ में नहीं आया? किसी को समझ नहीं आया? तो 24/240 है, ठीक है। तो ऊपर नीचे माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जिसको जैसे अच्छा लग रहा है वैसे बनाना है। मैथमेटिकली ऑल प्रोसेस आर करेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6/7 इंटू -21/12। तो -6 से 2 सिंपल हम लोग फटाफट करेंगे भाई, अब यहीं पे कैंसिल आउट करना है, ठीक है। 7 से 3 कितना हो जाएगा, -3/2 आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग प्रोसेस से जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 इंटू -21/7 इंटू 12। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -126/84 होगा। और कैंसिल आउट करने के बाद फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा फाइनली, हाँ, ऐसा सीरीज ऑफ कैंसिलेशन के बाद हमारा आंसर आएगा -3/2। -3/2 विल बी द आंसर। चलिए, तो इतना समझने में किसी को दिक्कत है? ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन का हम लोग का लेक्चर था, और इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।